राजस्थान जितना अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए विश्व भर में विख्यात रहा है, उतना ही कुप्रथाओं के लिए भी फेमस रहा है। सती प्रथा, जौहर प्रथा, डाकन प्रथा, कन्यावध, आटा साटा, इनके अलावा बाल विवाह और दहेज प्रथा के तो मामले आज भी सामने आ ही जाते हैं। लेकिन एक प्रथा और है जिसके बारे में राजस्थान के पुराने लोग तो जानते होंगे, लेकिन आज की पीढ़ी और दूसरे राज्यों के लोग आज भी अनजान हैं। जी हाँ, वो है दापा प्रथा। दापा का मतलब एक रकम होता है जो दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार की तरफ से दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लड़के वाले तो उल्टा लड़की वालों से पैसे मांगते हैं, लेकिन इस प्रथा के तहत लड़के वाले लड़की की कीमत यानी कि एक राशि लड़की के परिवार को देते हैं। इतना ही नहीं, ये इकलौता ऐसा समाज है जहां दहेज प्रताड़ना के मामले ना के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा समाज है जहां ऐसा होता है। ये है राजस्थान की गरासिया जनजाति, जो राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, पाली और प्रतापगढ़ जिले के पहाड़ी इलाकों में रहती है। इस समाज के अपने ही तौर तरीके हैं। इस समाज की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। उन्हें अपनी पसंद का वर भी चुनने की इजाज़त है। बाकायदा गणगौर पर्व के दौरान एक मेले का आयोजन होता है जिसमें लड़के लड़कियां अपनी पसंद का साथी चुनते हैं और फिर लिव इन रिलेशनशिप की तरह साथ रहते भी हैं। संविधान के मुताबिक हमें अपनी पसंद के साथी के साथ शादी करने की इजाज़त है, बशर्ते आप नाबालिग ना हो। लेकिन इस समाज के लिए बाल विवाह आम बात है, जो किसी अभिशाप से कम नहीं है। जिस उम्र में बच्चे खेलते, कूदते और पढ़ते हैं, उस उम्र में यहाँ शादियाँ हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा लड़की को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस उम्र में माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती है। बावजूद इसके वो बच्चे को जन्म देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बहुत से केसेस में माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाती हैं। वैसे तो लड़कियों के लिए भारत में कई कानूनों का प्रावधान है, मसलन चाइल्ड मैरिज एक्ट, पोक्सो एक्ट भी है। लेकिन इन कानूनों का तब फायदा होगा जब इस समाज के लोग इनको मानेंगे, क्योंकि इस समाज में बाल विवाह को लेकर किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की जाती है। इस समाज का अपना ही कानून है, अपने ही फैसले हैं और अपनी ही सजा देने का सिस्टम है। यही वजह है कि खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठती है। इसलिए ज़रूरत है कि सरकारें आदिवासी इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि उन लोगों को सरकारी योजनाओं का न सिर्फ लाभ मिल सके, बल्कि उन्हें भी अपने कानूनी अधिकार मालूम हो सके। टीनेज में माँ बनना एक लड़की और उसके बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक है। प्री मैच्योर डिलीवरी, बच्चे का वजन कम होना, बच्चे और माँ दोनों को ठीक से पोषण न मिलना, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होना और भी न जाने कितनी ही बीमारियां जिन्हें ये जनजाति प्रथा के नाम पर मौत को बुलावा दे रहे हैं।